हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रतिज्ञा कोचिंग में स्वागत है। आप हम ट्रिगो का थर्ड क्लास देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्लास में जहां तक बताए थे उसको ध्यान देते हुए थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्लास में आज का क्वेश्चन है पिछले क्लास में कहां तक हुआ था उसको ध्यान दीजिएगा। तीन क्वेश्चन बताया था ना, चौथा क्वेश्चन आज है यदि cot थीटा, ध्यान दें, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो दिया हुआ है क्या, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां पर ध्यान देना है क्वेश्चन को। 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, अब बेटा क्या लिखा हुआ है 1 + cos थीटा इंटू क्या लिखा हुआ 1 - sin थीटा। ये इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। समझो कैसे बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्या दिया, इसको सॉल्यूशन करें, सॉल्व करना है। ध्यान दो कि cot थीटा बराबर कितना क्या दिया हुआ है 7/8। तो पूछ रहा है, इसको हम कई तरीके से बताएंगे, उसको ध्यान देना। एक तरीके से इस क्वेश्चन को कई कितनी प्रकार से बना सकते हैं ये ध्यान दो। फर्स्ट टाइप बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड, यानी cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। सबसे पहले कुछ नहीं, मान लिया जाए कि हमने एक त्रिभुज माने, ठीक है। त्रिभुज क्या माने, समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसमें कोण भी क्या हो गया, मान लीजिए समकोण। कोण भी क्या माने, समकोण। अगर थीटा तुम्हारा सी पर इंडिकेट किया जाए तो लंब क्या हो जाएगा ए बी और आधार क्या हो जाएगा बी सी। cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, लेकिन ध्यान दो फॉर्मूला हमने क्या बताए थे कि cot थीटा बराबर होता है क्या, तो cot थीटा tan के उल्टा cot होता है, यानी tan थीटा के याद है तो cot थीटा के याद करना आसान है। tan थीटा और हमने क्या बताए थे, लंब बटा आधार, तो cot थीटा और क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो थीटा कहां पर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर। तो cot थीटा बराबर जो होगा आधार बटा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा आपका BC, आधार क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा आधार क्या, लंब 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 क्या हो जाएगा AB, तो लंब हो जाएगा आपका AB। यानी BC बराबर कितना लिखेंगे 7 और AB बराबर कितना हो जाएगा 8। ऊपर के ऊपर से बराबर, नीचे का नीचे के बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान दो कि यहाँ पर हमको मान क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ध्यान दो क्वेश्चन में इसका मान पूछ रहा है, यानी साइन लगा हुआ है, एक कॉस है, साइन और एक कॉस है। तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ मालूम है नहीं है, तो हमने कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे। कर्ण बराबर क्या बताए थे कि लंब के स्क्वायर होता है और प्लस क्या चीज का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना, यानी 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, करेंगे। और कर्ण के आधार कितना देगा 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा √113, ठीक है। यानी कर्ण तुम्हारा कितना आ जाएगा 113। ध्यान दो क्वेश्चन में बनाना है क्या 1 प्लस, मान किसका निकालना है, जो ध्यान दो 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा, यही नहीं बटे क्या निकालना 1 + cos थीटा, sin थीटा दिया हुआ cos थीटा और क्या 1 - cos थीटा। ध्यान दो, तो हमको साइन और कॉस का मान मालूम है, और हम पहले निकाल लेते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे, जो हम लोग का आसान हुआ। ध्यान दो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है AB, तो अब कर्ण क्या दिया हुआ है AC। थीटा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है तब लंब यहाँ पर है, तो लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो यानी लंब का मान कितना दिया हुआ है 8 और कर्ण का मान कितना है
√113। अब कॉस का भी मान निकाल लो यहाँ पर, तो कॉस थीटा पर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। थीटा के सामने लंब, तो आधार कौन होगा, BC, तो BC आपका हो जाएगा आधार, कर्ण क्या हो जाएगा, AC। तो BC का मान कितना दिया हुआ 7, और ये रूट कितना हो जाएगा 113। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। तो 1 प्लस क्या था, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये मेथड 1 से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी 1 का 1 लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा का मान कितना निकाले थे, साइन थीटा का मान 8/√100 कितना निकाले थे, 8/√113, ठीक है। 1 माइनस, तो साइन थीटा मान कितना 8/√113। 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना निकाले थे, कॉस थीटा का मान निकाले थे 7/√113, 7/√113, और 1 माइनस माइनस यहाँ पर हो 7/√113, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, जो ध्यान देना, ध्यान दो, हमने फॉर्मूला एक बताया क्या, कि a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। इस फॉर्मूला को ध्यान दो, तब इसका सॉल्यूशन जो होगा इजी होगा, कैलकुलेशन इसका इजी होगा। यानी जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके। ध्यान दो कि अगर इससे हम ये कर सकते हैं तो इससे ये क्यों नहीं हो सकता, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान दो कि यहाँ पर a मान लिया जाए और यहाँ पर क्या b, यहाँ पर a और यहाँ पर क्या b, और दोनों देखो क्या चिन्ह है, मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, तो ध्यान दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस b के जगह पर क्या हो जाएगा 8/√113 का स्क्वायर, ठीक है। अब बाई कर दो, इसको भी उसी प्रकार से, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 7/√113 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, बटा स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 113। स्क्वायर से रूट कटता है ना, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से ही भी कटेगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार से 1 माइनस 7/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, बटा कितना रूट तो हट जाएगा, रूट तो कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो बचेगा कितना 113। तो ध्यान दो क्या आया था, 1 माइनस 64 बटा कितना 113, बटा क्या था 1 माइनस 49/113। ध्यान दो ये ग्रेट लाइन है, तो इसके नीचे कितना छुपा हुआ है 1, इसके नीचे भी कितना छुपा हुआ है 1, तो 1 में 113 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दो डायरेक्ट इसको कर रहे हैं 113 हो जाएगा, ठीक है। और 113 इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ध्यान दो डायरेक्ट कि जैसे 5 प्लस 2/3 रहे ना, तो इससे इसे गुना कर लो, गुना करके जोड़ का चिन्ह रहे जोड़ दो, घटाव का चिन्ह रहे तो घटा दो। तो उस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। उतना 1 क्यों मान निकली जाए, तो 113 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 होगा, और 113 में 64 घटाएंगे तो कितना होगा, 13 में से 4 गया तो 9, और ये बच गया 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, यानी कितना हो जाएगा 49। अगर ये ग्रेट लाइन हटाएंगे
ध्यान दो, अगर ये ग्रेट लाइन हटाएंगे तो ये क्या चीज में जाएगा, गुना में, और नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 113 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 होगा, और 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो नीचे कितना हो जाएगा, 64। इसको काट दो, ऐसा सत्य कट रहा है, नहीं कट रहा, तो रहने दो। यानी आंसर कितना आ जाएगा, आंसर जो होगा 49/64 आंसर होगा। मेन ये फार्मूला ध्यान रखना, ना तो यहाँ पर एलसीएम लेते लेते बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। सेकेंड मेथड इसका बताते हैं। सेकेंड मेथड देखो डायरेक्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन में क्या था वो तो ध्यान में है, क्या चीज था क्वेश्चन में कि 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या था, साइन थीटा। सेकेंड मेथड ध्यान दो, सेकेंड मेथड बाई क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या था, 1 माइनस कॉस। यहां से वहां तक तो त्रिभुज में ठीक ही है। ध्यान दो, त्रिभुज में क्या बताए थे कि ई ए हो गया, इसको बी मान लिए थे, इसको सी, यहाँ पर थीटा, इसका मान कितना आया था 8, इसका मान √113, और ये कितना था 7। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट अगर इसको जानते हो, हमने बताया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, क्या फॉर्मूला बताए थे, a² माइनस b²। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 1 के स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 के स्क्वायर 1 माइनस होगा फार्मूला से, और b के जगह पर क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे। अब बाई क्या लिखेंगे, उसी प्रकार से नीचे को भी कर देंगे, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो फार्मूला है ये अगले चैप्टर में इसका थ्योरी मिलेगा तो समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे समझ लो, बता देते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान दो कि दोनों पर स्क्वायर है, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, हमने बताए थे पिछले वाले क्लास में क्या कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो थ्योरी दिए थे, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का। तो इसको क्या कर देंगे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो कि कॉट थीटा पर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब, तो आधार क्या है, आधार बीसी में है, तो आधार क्या दिया हुआ है बीसी, तो बीसी बटा क्या कर देंगे, ए बी का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 बटा 8 का, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64। इससे बनाने में बहुत इजी होगा। यहाँ पर इसका मान भी करना नहीं निकालना पड़ेगा अगर इस मेथड से बनाएंगे तब। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, पंचमा क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो मान क्या चीज पूछ रहा है, तो जांच करना है, क्या करना है, तो जांच कीजिए हो, तो जांच करना है, क्या जांच कीजिए, जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या, बराबर है कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दो, बनाएंगे किसे, सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन, यहाँ पर ध्यान देना, मैथ में सॉल्यूशन होता है, लिखा जाता है कि 3 cot a बराबर कितना दिया हुआ है 4। तो ध्यान दो, हमने बताए थे कि 2x बराबर अगर 4 हो तो x का मान किसे निकालता है 4/2, इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से इसमें भी निकाल लेंगे कॉट का मान। तो कॉट का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दो कि कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब ध्यान दो कि tan का मान निकालना पड़ेगा, cos के भी मान निकालना पड़ेगा और sin का। यहाँ दिया हुआ है क्या चीज का, कॉट का। तो ध्यान दो हमने बताए थे क्या, डायरेक्ट tan का मान निकालने के लिए कोई यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता रहे हैं कि कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा। हमने बताया था कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो cot का उल्टा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यानी चूंकि cot थीटा बराबर 4/3, तो इसीलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। उलट जाएगा कितना हो जाएगा, 3/4 निकाल सकते हो। अब cos थीटा का मान निकालने में हम लोग को दिक्कत होगा, तो कुछ नहीं करना, एक त्रिभुज बनाना। ठीक है, मान लिया जाए, मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या मान लिया जाए, 90 डिग्री। तो थीटा ए पर इंडिकेट कर रहा है, थीटा क्या चीज पर इंडिकेट कर रहा है, ए पर। तो cot थीटा पर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो थीटा यहाँ अगर होगा ए पर, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, BC। लंब क्या हो जाएगा, BC। आधार हो जाएगा क्या चीज, AB। तो ए बी का मान दिया हुआ है, क्या चीज का मान दिया हुआ है, BC का। तो AB का मान कितना हो गया 4 और BC का मान कितना हो गया 3। कर्ण हमें मालूम करना, तो बताए थे कि यहाँ से कर्ण निकाल सकते हो कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस क्या चीज के स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना, लंब का मान कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 16 9 कितना 25, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी यहाँ पर कितना निकल गया 5। ध्यान तो निकाल सकते हैं, cos का मान भी निकाल लो, sin का भी मान निकाल लो, डायरेक्ट पुट करने में आसान होगा। यानी cos a नाम आ गया, तो यानी cos a का मान भी निकाल लो sin a का, क्योंकि वहां पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो cos a, तो cos थीटा पर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या है, थीटा a पर इंडिकेट है, तो लंब ये आधार ये, तो आधार क्या हो जाएगा AB और लंब क्या हो जाएगा BC, कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो AC यानी cos थीटा आधार बटा कर्ण, यानी 4 बटा कितना हो जाएगा 5। एक साइन का प्रयोग आया, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा BC बटा क्या हो जाएगा कर्ण AC, यानी 3/5। ठीक है, अब ध्यान दो, जांच करना है, मिटाते हैं इसको। LHS से चल सकते हो, अब LHS से चलो, LHS। तो LHS में क्या दिया 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 का तो 1 लिखो, कोई प्रॉब्लम। tan थीटा, तो tan थीटा कितना मान निकाले, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी 3 बटा कितना 4 में आया था 3/4, तो 3/4 का होगा। नीचे 1 है तो 1 लिखो, प्लस है तो प्लस करो, tan थीटा, तो tan थीटा मान कितना निकाले थे, डायरेक्ट पुट करो 3/4 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और इसी प्रकार से इसको कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, तो 16 का 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7/16, 7 बटे कितना हो जाएगा 16। अगर इसको डायरेक्ट करेंगे, चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं हम, 16 एक का 16 में कितना हो जाएगा 25/16। अगर ग्रेट लाइन हटाएंगे तो क्या चीज में जाएगा गुना में, और नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, तो इससे ही कट गया, तो 7 बटा कितना आ गया 25। अब ध्यान दो कि LHS से 7/25 आया, यानी 1 माइनस इसका मान 7/25 आया, तो इसका भी मान कितना आना चाहिए 7/25। जब दोनों का मान बराबर होगा तब कहेंगे कि LHS बराबर RHS। तब RHS का मान निकाल के देखें, चलो यहीं पर बता देते हैं, इसको मिटाते हैं। RHS में cos स्क्वायर ए माइनस क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर। ध्यान दो,
4 3 कितना था 5 न। तो cos थीटा का मान कितना आया था, cos थीटा होता है आधार बटा कर्म, यानी 4 बटा कितना आया था 5, 4 बटा 5 का स्क्वायर कर दो, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्म, तो लंब कितना था 3 बटा कितना हो जाएगा 3 बटा 5 में आया था, तो उसका मान यहाँ पर पुट दो, cos का मान निकाल देते साइन का मान निकाल दिया, तो पुट कर दो डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो इसको एलसीएम ले लो, 25 इस 16 में से 9 गया, ये कितना रहा 7 बटा 25। ध्यान दो एलएचएस में भी कितना आया था 7 बटा 25, इसका भी मान कितना है 7 बटा 25, तो लिख सकते हो अतः एलएचएस बराबर क्या चाहिए आरएचएस प्रूव। हाँ एक क्वेश्चन और है, ध्यान दो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कईमा क्वेश्चन है, ध्यान दो 7वां क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण पी क्यू आर में, ध्यान दो पी क्यू आर में, ठीक है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण हो, जिसका कोण क्यू क्या है क्यू समकोण है, क्यू क्या है समकोण है, क्यू क्या है समकोण है, पी आर बराबर क्या दिया हुआ है पी आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 25, कितना दिया हुआ है 25, तो पूछ रहा है क्या चीज, तो पूछ रहा है ध्यान देना और क्या दिया है और पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान कितना दे दिया 5, पी क्यू का मान कितना दिया 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ध्यान देना 5 सेंटीमीटर है, तो मान क्या चीज निकालना है, इसमें मान ज्ञात करना है क्या चीज का, तो साइन पी, ध्यान दो तो ज्ञात करें, यानी फर्स्ट क्या कर रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें, ठीक है क्वेश्चन समझा पहले, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है, तो समकोण है तो हमने बना रहे हैं क्या त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में बताए थे कि हमेशा कौन सा त्रिभुज का प्रयोग होता है समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। सबसे पहले किस कोण का मालूम करें, कौन सा कोण 90 डिग्री का, तो क्यू है जो क्या है 90 डिग्री का, उसके बाद पी तो बच गया क्या पी आर, तो पी आर को हम लोग कहीं पर भी बैठा सकते हैं, पी और आर, पी यहाँ पर भी बैठा सकते हो और यहाँ पर भी, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दो कि दिया हुआ है क्या पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ध्यान दो गिवन दैट दिया हुआ है क्या चीज गिवन दैट से चलो पहले कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25, कितना दिया हुआ है 25, तो फिर क्या दिया पी क्यू बराबर कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। ध्यान दो तो हमको ना तो क्यू आर का मान मालूम है और ना क्या चीज का मान मालूम है पी आर का, तो देखो कैसे निकाले, दिमाग लगाओ।